अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो बच्चों, 12th क्लास के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर से पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग। मैनेजमेंट का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो देखिए, प्लानिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, स्टाफिंग होता है और डायरेक्टिंग ये भी होता है। और कौन सा बचा? और इसके बाद कोऑपरेटिंग नहीं होता। मैनेजमेंट के आपके 5 फंक्शंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका प्लानिंग, सेकंड आपका ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड आपका स्टाफिंग, फोर्थ आपका डायरेक्टिंग, फिफ्थ आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कोऑपरेशन नहीं होता, तो कोऑपरेटिव आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज अ फंक्शन ऑफ। जब आप गोल को सेट करते हो तो ये किसका काम है? मिडल लेवल मैनेजमेंट का, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, आपके 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट आपका टॉप होता है, सेकंड आपका मिडल और लास्ट में आपका क्या होता है? लोअर लेवल। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट बनाता है वो कौन सा लेवल बनाता है? आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। आगे चलिए, आगे है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो, इसका जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, बीच में यहाँ पे एक डायरेक्टिंग भी था, वो इन्होंने नहीं दिया। 5 फंक्शंस होते हैं, या आप इनको प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट एंश्योर्स। मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मेंटेनेंट प्रॉफिट, एंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोल ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट क्या करता है? एंश्योरिंग मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी साधन लगाए हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से उपयोग करता है ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ मैनेजर ऑब्टेन्ड द रिक्वायर्ड कैपिटल 12% इंटरेस्ट व्हाइल द प्रिवेलिंग रेट ऑफ द इंटरेस्ट हैपन टू बी 10%। हाउ वुड यू डिस्क्राइब सच एज अ मैनेजर। देखो, तो 10-12% की दर पे इसने कैपिटल ली है, मार्केट में वही आपको 10% में मिल रही थी। 10 रुपए की चीज 12 में ली है। ठीक है, तो कॉस्ट तो ये नहीं बचा रहा, कॉस्ट तो देखो 2 रुपए ज्यादा हो गई। तो ये जब कॉस्ट की बात होती है तो वो इफ़िशिएंट होता है, तो ये इफ़िशिएंट तो नहीं है बेटा, कॉस्ट नहीं बचा रहा। लेकिन ऐसा इसने क्यों किया होगा? हो सकता है ये टाइम बचाना चाह रहा हो, कम टाइम की वजह से किया हो। तो जब टाइम की बात आए कि जब वो टाइम को कम टाइम में काम को करना चाहता है तो इफेक्टिव आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या है? इफेक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुज स्पेशलिटी हैपन टू बी पर्सनल स्किल। जहाँ भी पर्सनल स्किल्स की बात आती है तो स्किल्स किस में आती है? आपकी आर्ट में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या है? आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑपरेट। जब भी बात चीफ एग्जीक्यूटिव CEO की आए, ठीक है, मैनेजिंग MD डायरेक्टर की आए, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा काम करेगा? टॉप लेवल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टॉप लेवल। थिंकिंग बिफोर डूइंग, काम को करने से पहले सोचना। ठीक है, तो अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म। जब भी बात थिंकिंग की आएगी तो क्या कर दोगे? प्लानिंग। प्लानिंग में आप फ्यूचर के लिए क्या करते हो? प्लानिंग करते हो, योजना बनाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
arrangements of various resources for achieving target under which functions of management is this performed। जो आप वेरियस रिसोर्सेस होते हैं, आपके पास बहुत सारे साधन होते हैं, उनको आप अपने टारगेट को अचीव करने में यूज़ करते हो, तो कौन सा फंक्शन काम कर रहा है? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, चीज़ों को क्या कर रहे हो आप? ऑर्गेनाइज कर रहे हो ताकि आपका गोल अचीव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द करेक्ट एक्शन फॉल। जब मान लो कि आपने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि मुझे 100 यूनिट बनानी है, लेकिन एक्चुअल में आप 90 बना पाए, यानी 10 यूनिट कम बना पाए। अब इन 10 यूनिट के लिए आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कहाँ कमी रह गई और मैं उसे कैसे करेक्ट करूँ। तो ये सब काम कैसे होता है? कंट्रोलिंग के थ्रू। आई होप आपको ये समझ में आ गया। कोऑर्डिनेशन की बात जब भी आएगी तो आप वहाँ पे द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट कर दोगे। ठीक है, ये तो आप एक तरह से रट ही लेना कि जब भी कोऑर्डिनेशन होगा तो वो इसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। ठीक है, ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कितने होते हैं? बताया ना मैंने भी थोड़ी देर पहले। ये टॉप, मिडल, लोअर, 1 2 3, तो कितने होते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? कोऑर्डिनेशन इज नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कि कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे ज़रूरी नहीं होता, तो ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। कोऑर्डिनेशन हैज़ नो इम्पोर्टेंस, कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस ही नहीं है। देखो वो कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन ज़रूरी नहीं है, ऐसा होता है? नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज का मतलब ही नहीं बनता। तो बचा क्या? कोऑर्डिनेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट एट ऑल लेवल। लेवल कौन से? वही टॉप, मिडल और लो, सभी लेवल पे इम्पोर्टेंट होता है क्या? कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट जहां आ जाए आप वहां क्या कर दोगे? कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्ट जो मैनेजमेंट का नहीं पूछा है। ठीक है, नॉट पूछा। अर्निंग प्रॉफिट, हाँ हम मैनेजमेंट करते हैं ताकि प्रॉफिट कमा सके, तो ये तो है। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भाई हर कोई चाहता है जो बिजनेस चलाया है वो ग्रो करे, तो ये भी है हमारा। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम पर रखना, ये भी एक तरह से हमारा ऑब्जेक्ट है। पॉलिसिंग मेकिंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, Mr. Gaurav is working as the finance manager of XYZ Limited. At what level of management is he working? वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, तो वो एक मिडल लेवल है। ठीक है, आपके अंकल हैं जो एक फोरमैन है एक फैक्ट्री में। ठीक है, जब भी बात फोरमैन की आएगी तो फोरमैन किस लेवल पे काम करता है? लोअर लेवल पे। ठीक है, तो लेवल आप थोड़ा ध्यान से कर लेना, इम्पोर्टेंट है बेटा। आगे क्या कहता है? विच फोर्स बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, उनको कौन जोड़ के रखता है? कौन बाइंड्स करता है? उनको कोऑर्डिनेशन। सभी के बीच में क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इज द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इन अ प्रोसेस, नेम इट। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि पहला प्लानिंग करते हैं, बाद में आप ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन किसके होते हैं? मैनेजमेंट के। ठीक है, तो यही पूछा हुआ है आपसे। आगे देखिए, आगे क्या पूछता है? नेम द प्रोसेस दैट synchronizes that activities of different department। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो सभी प्रोसेस में एक्टिविटी हो रही है उनमें क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है। कि मान लो कि आपने परचेज किया है माल और आपको सेल करनी है 100 यूनिट, और आपने
जो रॉ मटेरियल परचेज किया वो उनसे 50 यूनिट ही बन पाएंगी। तो अगर आपने कोऑर्डिनेशन ही नहीं किया है, आपको पता ही नहीं है कि मेरे पास ऑर्डर 100 यूनिट बेचने का है और मुझे 100 ही यूनिट के लिए रॉ मटेरियल खरीदना है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं किया है तो आपका काम अच्छे से नहीं हो पाएंगी। बिजनेस में परचेज एक्टिविटी, सेल्स एक्टिविटी अलग अलग चलती रहती हैं, आपको उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत पड़ती है। Which is the reason that bring out the importance or the necessity for coordination? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है ऑल द ऑप्शन, सेकंड ग्रोथ इन द साइज, थर्ड फंक्शंस डिफरेंशिएशंस, फोर्थ कहता है आपका स्पेशलाइजेशन। तो वो कहता है कि विच इज द रीजन, कौन सा रीजन है दैट ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंस या नेसेसिटी कोऑर्डिनेशन में प्रेजेंट करता है, तो ऑल द ऑप्शंस। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन है तो साइज क्या होगा, ग्रोथ होगी। फंक्शन डिफरेंशिएट, अलग अलग कार्य हैं तो भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। स्पेशलाइजेशन है तो भी कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए। तो ऑल द ऑप्शंस आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। इन विच लेवल कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स टू एंश्योर वर्क प्रोसेस एज पर प्लान्स। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी है वर्कर्स के लिए है, वर्कर्स कहाँ आते हैं, लोअर लेवल में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इन विच लेवल नीड कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। गोल कौन बनाता है, आपका टॉप लेवल, और उनकी सारी एक्टिविटी में इंटीग्रेट करने की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टॉप लेवल। नेक्स्ट देखिए, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की क्या विशेषता है। कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, जो ग्रुप में एफर्ट्स किए जाते हैं उनमें सभी में तालमेल बिठाया जाता है। कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, सभी के कामों में एकता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और कोऑर्डिनेशन लगातार चलता रहता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे जो हमारे ऑप्शन है वो जो दिए हुए हैं हमारे सभी राइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट इन, अगर आपके काम के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है तो क्या होगा, ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिले। हो सकता है कि आप एक काम को दोबारा कर दो, या फिर आप डुप्लीकेट कर दो, या फिर काम में देरी कर दो। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन सारे आपके ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू बैलेंस इट्स वेरियस एक्टिविटीज आर सेल्स एंड परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस। ये सारी बेटा अलग अलग एक्टिविटीज हैं, अलग अलग किए हुए काम है। प्रोडक्शन का काम अलग डिपार्टमेंट करता है, सेल्स का अलग, प्रोडक्शन का अलग, परचेज का अलग, फाइनेंस का अलग। तो इन सभी के बीच में आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है। तो सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, फाइंडिंग आउट डिफिशियंसीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आपका क्या आना चाहिए, वो कहता है कि फाइंडिंग आउट डिफिशियंसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जब आप प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो तो उसमें क्या डिफिशियंसी, मतलब क्या रुकावटें आती हैं, उस चीज़ को आप पहचानिए। क्या रुकावटें आती हैं और जिनको आप दूर कर सकते हो। ठीक है, तो किस चीज़ से आप दूर करोगे, पहले आप प्लानिंग करते हो कि मैं एक प्लान बनाता हूँ, फिर मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी मैंने काम किया है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए मुझे कुछ ना कुछ हमेशा कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि मैंने जो स्टैंडर्ड, जो गोल सोचा है उसके अनुसार काम हो जाए। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, देखो जब भी बात रिक्रूटमेंट की आ जाएगी ना, कि काम पे किसी को रखा है या उसका सिलेक्शन किया है, ठीक है, तो वहाँ आप क्या कर दोगे, स्टाफिंग, कि लोगों को काम पे रखना। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में से ही यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, मोटिवेटिंग employees and giving instructions to them to perform the target assigned to them, identify the function of this management। जब भी हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे तो वो डायरेक्टिंग के अंदर आ जाएगा। वैसे आपने पढ़ा होगा डायरेक्टिंग के 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक तो आपका सुपरविजन आ जाता है, एक आपका लीडरशिप आ जाता है, एक आपका कम्युनिकेशन आ जाता है, और एक आपका मोटिवेशन आ जाता है। ठीक है, तो 4 पार्ट्स आपके डायरेक्टिंग के हैं, तो राइट आंसर आपका डायरेक्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेम द लेवल एट विच द मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
मैनेजर क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे? मैनेजर देखो टॉप लेवल प्लान बनाता है, ठीक है, मिडल में आपका मैनेजर बैठा होता है जो कि उस प्लानिंग को लोअर लेवल से करवाता है, ठीक है। तो मैनेजर की बात जब भी आएगी वो किस में आ जाएगा? मिडल लेवल में। फिर से देखिए, राकेश इज वर्किंग एज रीजनल मैनेजर। जब भी बात मैनेजर की आई तो मैंने मैनेजर को कहाँ पुट किया है? मिडल लेवल में। तो राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? मिडल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट में आप बिजनेस में सर्वाइव भी करना चाहते हो, लंबे समय तक आपका बिजनेस चलता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते रहो और आपके बिजनेस की ग्रोथ भी होती रहे। तो 3 ऑप्शन आपके राइट है। तो ऑल ऑफ द अबव। In order to be successful, an organization must change its goal according to need of the environment. Which characteristics of management is highlighted here? जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को चेंज कर रहे हो क्योंकि आपका एनवायरनमेंट बदल रहा है, तो ये चीज़ होती है आपकी डायनेमिक, यानी आपका एनवायरनमेंट जैसा भी हो आपने अपने बिजनेस के गोल को उसके अनुसार बना लिया है, ठीक है। An educational institutions as well as business organization both need to be managed. Which characteristics of manage is highlighted here? वो ये कह रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी में आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। चाहे तो आपको हेल्थ में बिठा दें, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दें, या आपको एक बिजनेस में बिठा दें, चीज़ों को मैनेज तो आपको करना पड़ता है। तो ये मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? यूनिवर्सल, ठीक है, सर्वव्यापी हिंदी में, कि हर जगह आपको मैनेजमेंट की जरूरत है, तो यूनिवर्सल, ठीक है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, विच इज द डायमेंशनल ऑफ इट? मैनेजमेंट में बहुत सारे आपको मल्टी डायमेंशनल पहलू देखने को मिलेंगे, बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है उसमें? वर्क, पीपल, नन ऑफ द ऑप्शन। वर्क और पीपल, लोग भी होते हैं उसमें, यानी पीपल भी होते हैं जिनका मैनेज किया जाता है, और वर्क भी, काम को भी मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्क एंड पीपल। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट मेन कंसीडर्स आर। मैनेजमेंट किसके लिए किया जाता है? ताकि हम टाइम भी कम लगाएं और कॉस्ट भी कम लगाएं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टाइम एंड कॉस्ट। आगे देखिए, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड as the process of getting things done with the act of the achieving organization goal. आपको ना ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। जब भी आपका उद्देश्य प्राप्त करना होता है तो आप ये देखते हो तो इफेक्टिवनेस हो, यानी इफेक्टिवनेस यानी टाइम कम लगे। इफेक्टिवनेस में ये देखो टी आ रहा है ना, टी से टाइम याद रख लेना। इफिशियंसी में ये सी आ रहा है, सी से कॉस्ट कम लगे। तो दोनों चीज़ देखते हो, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी, दोनों के साथ मुझे अपना गोल अचीव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल डिपार्टमेंट। सब डिपार्टमेंट में जब आप हर लेवल पे मैनेजमेंट करते हो तो सभी में आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, तालमेल बिठाना पड़ता है सभी एक्टिविटीज में। नेक्स्ट देखिए, रीजंस विच क्लैरिफाई दैट मैनेजमेंट एज अ फंक्शन इज गेनिंग इम्पोर्टेंस डे बाय डे। तो क्या करता है? मल्टी डिसिप्लिनरी, हाँ, हमें डेली बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। गोल ओरिएंटेड, हाँ, हमें अपने उद्देश्य को, जो हमने लक्ष्य रखा है, उसको प्राप्त करना पड़ता है। डायनेमिक फंक्शन, अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव या ऑल द ऑप्शंस राइट आंसर हो जाएगा। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी कंडक्टेड इन ग्रुप थ्रू। ग्रुप में कैसे की जाती है? कोऑपरेशन भी चाहिए, कोलैबोरेशन भी चाहिए और कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, ठीक है। कोऑपरेशन यानी सभी सहयोग दे रहे हैं, कोलैबोरेशन सभी सहायता कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे का, और कोऑर्डिनेशन की तालमेल बिठा के चल रहे हैं कि सभी एक दूसरे से आपस में बात करते हैं कि मैंने इतना काम कर दिया, आपने कितना करा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ऑल द ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट द मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जब भी बात बिजनेस को लंबे समय तक चलाने की होगी तो एक ऑनर ही सोचेगा और मालिक टॉप मैनेजमेंट में आता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टॉप मैनेजमेंट।
नेक्स्ट देखिए, सूर्या एंटरप्राइजेस लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टॉयज, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस मोर ऑफ टॉयज देन रिक्वायर्ड, जितने की टॉयज की रिक्वायर्ड है उनसे ज़्यादा बना रहा है, एंड सेल डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू सेल द टोटल प्रोडक्शन, दैट द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग, कंपनी में किस चीज़ की कमी है, आपको ये बताना है। कह रहा है जो सूर्या एंटरप्राइज है वो मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, वो मैन्युफैक्चर कर रहा है टॉयज़ का, लेकिन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो ज़्यादा बना रहा है जितने हमें बेचने हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट जिसको बेचने हैं ना, जिसने सेल करनी है प्रोडक्ट की, ठीक है, उसने परचेज डिपार्टमेंट को बताया ही नहीं कि कितना प्रोडक्शन करना है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे किस चीज़ की कमी दिख रही है, कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल ही नहीं है, बता ही नहीं रहे, मैसेज ही नहीं कन्वे हो रहा है कि कितना सामान बनेगा, कितना बिकेगा, तो कोऑर्डिनेशन की लैकिंग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट देखिए, अ पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज स्कूल और अ हॉस्पिटल, जहाँ बात स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, ठीक है, और पेट्रोल पंप भी है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये क्या हो जाता है, जब अलग अलग फील्ड हो या अलग अलग देश की बात हो जाए तो परवेसिव कर देना, ठीक है, या फिर यूनिवर्सल, हर लेवल पे, हर जगह जब आपका मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, राइट आंसर हो जाएगा। Which function of management is concerned with finding the right people, right job? सही आदमी को सही काम पे रखा, तो स्टाफिंग के अंदर ही तो आता है, स्टाफिंग में आप लोगों को काम पे रखते हो, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्टाफिंग। नेक्स्ट देखिए, नेम द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप efficiently accomplish selected aims। तो ये सब किस में आता है, जो भी इंडिविजुअल वर्किंग कर रहे हैं सभी का उद्देश्य क्या है, साथ में मिलकर काम करना, इफिशिएंटली मतलब कम कीमत पर अपने गोल को प्राप्त करें। और यहाँ पे हर कोई अपना इंडिविजुअल एम नहीं देखता, मान लो कि आपको प्रमोशन चाहिए तो आप यहाँ पे अपने प्रमोशन के लिए काम नहीं कर रहे हो, बल्कि ग्रुप में काम कर रहे हो ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। तो सभी मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को टारगेट करते हैं, अपने इंडिविजुअल गोल पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो ये सब चीज़ में किस में आती है, मैनेजमेंट में, कि इंडिविजुअल वर्किंग के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ग्रुप में आप काम कर रहे हो ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है वो पूरा हो जाए। तो ये मैनेजमेंट का ही पार्ट है। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू make people work towards achieving the organization goal by making their strength effective and their weakness irrelated, which dimensions of management is being referred here। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो काम किया जा रहा है लोगों के द्वारा, जो यहाँ पे काम किया जा रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जाए, और यहाँ पे देखिए उनकी स्ट्रेंथ यानी जो लोगों के बीच में उनकी ताकत है काम करने की और उनकी वीकनेस, उन सब पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो रहा है, लोगों के बारे में यहाँ पे मैनेजमेंट किया जा रहा है कि लोगों की, पीपल्स की क्या क्या वीकनेस होती है, क्या क्या स्ट्रेंथ हो गया, उनके अनुसार ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव आसानी से किए जाएं। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल।